जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम झारखंड जीके का ये सेट नंबर 5 होगा, है ना। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्न कल जो है वो छूट गया था, तो उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग इसमें से शामिल करेंगे और उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से आपको डेली ये सेट जो वो यहाँ पे दिया जाता है। पहला सवाल था, यहाँ पे हमने पूछा था आपसे कि तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। तो तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। और इसका आंसर कई लोगों ने अच्छा सवाल, इसका आंसर जो है वो किया था 9 फरवरी 1806 ईस्वी को जो वो तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए तेलंगा खड़िया का जन्म, तो गुमला के सिसई थाने के मुरगू ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी हमने बताया मुरगू गांव गुमला में इनका जो वो जन्म होता है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। सही कथन का चयन करें। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम ढुइया खड़िया या ठुइया खड़िया था। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतो खड़िया या पेती खड़िया था, जबकि तेलंगा की पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। तो ये सभी कथन जो वो सही है। अगला सवाल है, कुशल वक्ता वीर निर्भीक को खड़िया भाषा में किस नाम से पुकारते हैं। तो बता दें कि जो कुशल वक्ता वीर और निर्भीक होते हैं उसे खड़िया भाषा में तेलंगा कहा जाता है। इसी के आधार पे तेलंगा खड़िया का नाम जो वो तेलंगा पड़ा था, है ना। तो इसीलिए तेलंगा खड़िया का नाम तेलंगा जो वो पड़ा था, क्योंकि वो एक निर्भीक और योग्य उम्मीदवार माने जाते हैं, है ना, जिसके कारण से उन्हें जो वो तेलंगा नाम पड़ा था। और तेलंगा खड़िया यहीं से उनका जो वो नाम आता है। इनके निर्भीक व्यक्तित्व के कारण से इनका नाम जो वो तेलंगा पड़ा। तेलंगा खड़िया के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अपनी जमीन वापसी और उस पर झारखंडी समुदाय के परंपरागत अधिकारों का वापस दिलाना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, तेलंगा खड़िया ने किस वर्ष खड़िया समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो अगर बात करें तेलंगा खड़िया ने 1849-50 में खड़िया समाज को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया था। इन्होंने 1849-50 में खड़िया समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह से सरकार सतर्क हो गए। और एक दिन जब तेलंगा खड़िया जो वो एक गांव का नाम है कुम्हारी ग्राम, तो वहाँ पे एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसी समय अंग्रेज के सैनिक जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, है ना। उसके बाद उन्हें जो वो जेल में डाल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तेलंगा खड़िया को कुम्हारी ग्राम में संबोधित कर रहे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर किस जेल में डाल दिया गया। तो उन्हें कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 अप्रैल 1880 को जब तेलंगा खड़िया सिसई स्थित अखाड़े में प्रशिक्षण देते समय किसने गोली मारकर हत्या कर दी। तो 23 अप्रैल 1880 को, ये डेट भी आपको याद रखने हैं, जब तेलंगा खड़िया सिसई स्थित अखाड़े में लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, है ना। वो क्या करते थे कि उस समय सबको तीर चलाने के लिए और भी जो भी होता था, है ना, अनुयायियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। तभी देशद्रोही बोधन सिंह ने उन्हें जो वो गोली मार दी और उनके शव को जो वो उनके शिष्यों ने कोयल नदी के पास गुमला के सोसो नीम टोली एक जगह पड़ता है, वहीं के एक टाण में जो वो दफना दिया जाता है। जो टोली अगर बात किया जाए तो वर्तमान में तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोधन सिंह के द्वारा जो वो उनको गोली मार दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तेलंगा टोपा टाण किससे संबंधित है। तेलंगा टोपा टाण तेलंगा खड़िया के जन्म स्थल से नहीं, उनके फांसी स्थल से उनको फांसी नहीं, उनको गोली मारा गया था और गोली मार करके उनकी जो वो हत्या की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तेलंगा खड़िया को जहां दफन किया गया था उस स्थल को जो वो वर्तमान में तेलंगा टोपा टाण के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। गुमला के सोसो नीम टोली के एक टाण में तेलंगा खड़िया को दफनाया गया, यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो वो कोयल नदी के किनारे स्थित है यह जगह, ठीक है, सोसो नीम टोली, ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यह नारा जो वो किस विद्रोह से संबंधित है। तो यह नारा जो वो दिया गया था संथाल विद्रोह में। संथाल विद्रोह में यह नारा जो वो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि संथाल विद्रोह से संबंधित थे। संथाल विद्रोह से संबंधित थे, तो इनमें से कौन से संथाल विद्रोह से संबंधित थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानो, ये सभी लोग जो वो भाई बहन थे। तो ये 6 वो लोग जो वो संथाल विद्रोह से संबंधित, ये सभी मुर्मू बंधु थे। सिद्धू कान्हू, चांद तथा भैरव, ये चारों मुर्मू भाइयों ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध में 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का प्रारंभ किया था। भारत के बाहर से आए व्यापारियों के द्वारा छल कपट, बेरहमी से कर्ज वसूली, अंग्रेजों के द्वारा मालगुजारी को बढ़ा देना
और समय पर मालगुजारी नहीं देने पर संथालों की जमीन को नीलाम किया जाने लगा। इससे संथाल में असंतोष फैल गया और जिसके कारण से संथाल विद्रोह का जन्म होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। अगला सवाल देखते हैं, सिधू को अंग्रेजों के विरुद्ध किसने सहयोग दिया था और आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था? तो बता दें कि खैतोरी के सरदार थे जिसका नाम था वीर सिंह। खैतोरी सरदार वीर सिंह के द्वारा ही सिधू को अंग्रेजों के विरुद्ध में इसने जो वो सहयोग किया था और आंदोलन के लिए इन्होंने जो वो प्रेरित भी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैतोरी सरदार वीर सिंह। अगर बात किया जाए सिधू को, तो इस विद्रोह के अंग्रेजों के मतलब विरुद्ध में खैतोरी सरदार वीर सिंह ने सहयोग दिया था और अंग्रेजों के लिए प्रेरित किया था। सिधू का यह दावा था कि उसे संथालों की कुलदेवी जाहिर एरा और संथालों के मुख्य देवता जो है मरांग बुरु, उसने दर्शन देकर कहा है कि अबुआ राज्य स्थापित करो और यहाँ से अंग्रेजों को मार भगाओ। और इस तरह से पूरे गांव के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, पूरे संथाल समाज को इकट्ठा करके एक जगह का नाम रहता है भगनाडी, वहीं पे एक स्थल रहता है बढ़ैत या तो बारहैट। तो वहीं पे 30 जून 1855 को लगभग 6000 संथाल जो है वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं और एक साथ हुल आंदोलन है ना एकत्रित होकर के एक स्वर में हुल विद्रोह करने का निर्णय लिया जाता है। और यहीं पे एक शब्द का प्रचलन आता है हुल आंदोलन या हुल विद्रोह। तो बता दें कि संथाल विद्रोह को जो वो हुल आंदोलन या हुल विद्रोह के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। इसी सभा में जब सभा चल रहा था तो उसी समय आखिर में कि ठीक है भाई नेतृत्व करता है तो कुछ तो उसको पदवी देना पड़ेगा। तो इसी सभा में सिधू को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया जाता है। और यहीं से यह नारा जो वो प्रसिद्ध होता है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। यह सिधू के द्वारा यह नारा जो वो दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खैतोरी सरदार वीर सिंह। सही कथन का चयन करें। इनमें से एक तरफ नाम दिया हुआ है, एक तरफ जन्म दिया हुआ है। सिधू का जन्म 1815 में हुआ था, कान्हू का 1820 में, चांद का 1825 में, जबकि भैरव का 1830 में नहीं। भैरव का जन्म जो वो 1835 में हुआ था। तो याद रखेंगे, यह क्रम आपको हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपको दे करके फंसाया जा सकता है, क्योंकि देखिए सब में 5-5 साल का गैप है। तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि इसमें भी 5 साल का गैप होना चाहिए, लेकिन याद रखेंगे इसका गलत आंसर जो वो ऑप्शन डी है, क्योंकि भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी से संबंधित सही नहीं है। तो एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनको जो पद दिया गया था उससे संबंधित है। सिधू को यहाँ पे राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक बनाया गया था, मांझी ने। तो इसका आंसर डी सी गलत है और भैरव को सेनापति बनाया गया था इस सभा में। तो इसका आंसर जो है वो गलत कौन सा है, तो सी जो वो गलत है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। सिधू कान्हू का जन्म हुआ था। तो सिधू कान्हू का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो सिधू कान्हू का जन्म होता है भगनाडी, जो कि राजमहल पड़ता है ना। 1855 में तो ये सब अलग अलग रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान की अगर बात किया जाए तो ये राजमहल क्षेत्र में पड़ता है। अगला सवाल है कि इनमें से किसे बरहायत में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया कि किसे गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तो एक तो आपको पता है कि सिधू कान्हू को तो फांसी दिया गया था, जबकि चांद भैरव को जो है वो गोली मार करके ये दोनों जो वो शहीद होते हैं ये गोली लगने के कारण से। तो याद रखेंगे इस तरह से इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तत्पश्चात क्या होता है ना कि जब यह नारा जब एक साथ जब सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं और जब नारा सिधू के द्वारा दिया जाता है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, उसके बाद यह विद्रोह जो वो पूरा तीव्र गति से भागलपुर से वर्धमान तक फैल गया। इसके पश्चात क्या होता है कि अंग्रेजों ने संथालों के विरुद्ध कड़ी सैनिक कार्रवाई की और आंदोलन को दबा दिया, जिसमें से सिधू के छोटे भाई है ना, सिधू के छोटे भाई जो थे चांद और भैरव, ये अंग्रेजों के गोलियों का शिकार होते हैं और उनका निधन होता है, जबकि अंग्रेजों ने सिधू और कान्हू को गिरफ्तार करके जो वो उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि हुल दिवस कब मनाया जाता है। तो हुल दिवस की अगर बात किया जाए तो हुल दिवस जो वो 30 जून को मनाया जाता है। हुल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को जो वो हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि चार मुर्मू भाइयों ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध में 1855-56 में किस विद्रोह का प्रारंभ किया था। तो चार मुर्मू भाइयों ने ये सभी मिलकर के संथाल विद्रोह का प्रारंभ जो वो इन्होंने किया था 1855-56 में।
जो कि अंग्रेज जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध में यह जो वो आंदोलन था। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अगर नाम अगर आपसे पूछ ना करके इस तरह से पूछ दे तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। सही कथन का चयन करें। सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था, ये बिल्कुल सही है। सिद्धू बंधुओं के पिता का नाम कदमा मुंडा था, तो ये गलत है, ये जो वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके आप हमने पहले बता दिया कि इनके पिता के अगर बारे में बात किया जाए, है ना, सिद्धू कान्हू के अगर पिता के बारे में बात करें तो कई बार यहाँ से सवाल जो वो हो सकता है कि सवाल किसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है ना, इनके माता से पिता से कहीं से भी प्रश्न जो वो बनाया जा सकता है। तो इनके पिता का नाम जो था वो चुन्नी मांझी था। क्या था? इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए केवल एक जो वो सही है, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? चुन्नी मांझी था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 30 जून 1955 को भगनाडीह बड़हैत या बरहाइट से अंग्रेजों के विरुद्ध कितने संथाल एकत्रित हुए थे और एक साथ इस आंदोलन में भाग लिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 संथाल जो वो एकत्रित हुए थे। हालांकि ये संख्या कई जगह पे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन 6000 आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, गंगा नारायण का संबंध किस विद्रोह से था? तो गंगा नारायण का संबंध अगर बात किया जाए तो भूमिज विद्रोह से था। किस विद्रोह से था? भूमिज विद्रोह से था। तो यहाँ से भी सवाल, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सवाल उल्टा करके पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण। क्लियर है? अगर बात किया जाए भूमिज समाज के महानायक गंगा नारायण सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो है वो गंगा नारायण सिंह का जन्म वीरभूम या बाणभूम में हुआ था। इन्होंने 1832-33 में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था और 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिक द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सभी ऑप्शन जो वो सही है इनसे संबंधित। ठीक है। अगर बात किया जाए तो भूमिज समाज के महानायक गंगा नारायण सिंह का जन्म वीरभूम के राज परिवार में होता है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह तथा माता का नाम ममता देवी था। इनके नेतृत्व में ही मानभूम क्षेत्र के भूमिज आदिवासियों द्वारा 1832-33 में विद्रोह किया गया था। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को जो वो गंगा नारायण सिंह का हंगामा की संज्ञा भी प्रदान की तथा इतिहासकारों ने इसे चुवार विद्रोह का, इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से पुकारा है, जबकि गंगा नारायण का हंगामा या भूमिज विद्रोह के नाम से यह मुख्य रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? गंगा नारायण सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध जो वो विद्रोह को संगठित देने के लिए सरदार गोरिल्ला वाहिनी का गठन किया था। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाएगा। अगला सवाल में हमने इसको शामिल भी किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। गंगा नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह को संगठित करने के लिए किस दल का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार गोरिल्ला वाहिनी। सरदार गोरिल्ला वाहिनी का दल का गठन जो वो इन्होंने किया था। अगला सवाल है कि भागीरथ मांझी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसके बारे में बताने के पूर्व में हम थोड़ा सा बता दें गंगा नारायण सिंह से संबंधित। बता दें कि गंगा नारायण सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध जब यह सरदार गोरिल्ला का गठन होता है और इनकी हत्या का अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि गंगा नारायण सिंह का हत्या कब होता है, तो 7 फरवरी 1833 ईस्वी को, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों ने जो वो गंगा नारायण सिंह की हत्या कर देते हैं। तो ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न जो वो पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। तो भागीरथ सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? भागीरथ सिंह का जन्म जो वो किस जिले में हुआ था? इनका जन्म जो वो गोड्डा जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोड्डा जिले में जन्म हुआ था। गोड्डा जिले के एक गांव का नाम है तलडीहा। तो यहीं पे इनका जो वो जन्म होता है, तलडीहा में ही भागीरथ मांझी का जन्म होता है, जो कि एक खरवार आदिवासी समुदाय से संबंधित है। भागीरथ मांझी की बात किया जाए तो प्रसिद्ध आंदोलनकारी तिलका मांझी के पुत्र थे। इन्होंने सन 1874 में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया और यह आंदोलन प्रारंभ में एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था। जब शुरुआत यह आंदोलन होता है, खरवार आंदोलन, तो शुरुआत में एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर है ना, एकेश्वरवाद वही हुआ, एक ईश्वर, उसकी जो वो शिक्षा देता था और सामाजिक सुधार को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था। परंतु कुछ समय पश्चात यह आंदोलन जो वो दमन के कगार पर पहुंचा और उससे पहले यह आंदोलन जो वो राजस्व बंदोबस्ती की व्यवस्थाओं के विरुद्ध में एक उग्र रूप धारण कर लिया।
भागरथ मांझी ने कहा कि उन्हें जनजातियों के देवता सिंगबोंगक ने साक्षात दर्शन दिया है तथा उन्हें बांसी गांव का राजा नियुक्त किया है। इसके परिणाम स्वरूप भागीरथ मांझी ने स्वयं को खरवार जाति का राजा घोषित किया तथा जनता से स्वयं लगान वसूलना प्रारंभ किया और जमींदार तथा ब्रिटिश सरकार को कर न देने की घोषणा की। फलस्वरूप अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और नवंबर 1870 में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जब उनको रिहा किया जाता है तो उनको जो वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना होती है, जिसके कारण से 1879 में उनकी जो वो मृत्यु हो गई। और भागरथ मांझी को लोग श्रद्धा से बाबा जी भी कहा करते थे। तो ये सारी बातें आपको भागरथ मांझी से संबंधित याद रखनी है। तो इसका आंसर आप एक अंतिम सवाल जो है इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। भागरथ मांझी का संबंध किस आंदोलन से था? भागरथ मांझी का संबंध किस आंदोलन से था, ये आप कमेंट करके हमें जो वो बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।